एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। प्रोटोकॉल जो होता है ना भारत में, सबसे पहले होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर नायब सदर, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर सीजेआई, और 7वें नंबर पर होता है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। कितने पे? इसका 7वां नंबर होता है। ये सीढ़ी की 7वीं पादान पर होता है। अब ये जो यूटी का चीफ मिनिस्टर होता है, ये लुढ़क कर 15 नंबर पर आ गया। कितना डोन आ गया, यानी ये कहां था, और ये आज उमर अब्दुल्ला अगर यहाँ था और 60 पादान फिर नीचे आज गिर गया है इसके प्रोटोकॉल में। और ये चीफ मिनिस्टर कितना डिलीवर कर पाएगा, जिसके लिए यह है कि अगर आप दिल्ली जाएंगे, अगर आप दिल्ली के किसी यूनियन मिनिस्टर से भी मिलेंगे, तो आपको प्राइम मिनिस्टर, आप एलजी महोदय को पहले छुट्टी की दरख्वास्त देनी है, इजाजत लेकर जाना है। तो डिलीवर तो ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास, हाँ, अगर ये स्टेटहुड दे देते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा है, वादा किया, उनको देना भी चाहिए, और अगर वो देते हैं तब तो वाकई डिलीवर। वरना सवाल ये पैदा होता है, क्या उमर अब्दुल्ला जो है, जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो है वो सड़कों पर आते रहे अपने विधायकों समेत, 67 विधायक है उनके पास, 70 में से 3 बीजेपी के हैं, और वो एक प्रोटेस्ट करते हैं अवामी मफाद के लिए, क्या उमर अब्दुल्ला वो राह इख्तियार करेगा, या उमर अब्दुल्ला अपना जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा? अगर तो वाकई वो एजिटेशन करेगा, उस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उस तरीके से कन्फ्रंटेशन लेकर लोगों के मफाद में लोगों की बात करेगा। इसलिए भी जम्मू कश्मीर में ये करना जरूरी है कि जम्मू, क्योंकि यूटी जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी वादा नहीं किया कि हम स्टेट देंगे। हमारे साथ तो आए दिन वादे होते हैं कि पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर इलेक्शन होंगे, फिर आपको स्टेट दे देंगी, तो स्टेट उनको देनी चाहिए। तो इस तरीके से बहुत से खदशात है इस गवर्नमेंट को लेकर। यूनाइटेड पीस अलायंस के चेयरमैन मीर शाहिद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। शाहिद साहब, आज जो ओथ सेरेमनी हुई है कश्मीर में, कैसे देखते हैं, और जम्मू प्रोविंस को एक डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के रूप में मिला है, कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया डैंग साहब। आज 10 साल के बाद जो एक इलेक्शन हुए, उसमें लगता है कि जम्मू कश्मीर को डेमोक्रेसी की जानिब ये पहला कदम है, छोटा कदम है। आज का दिन बहुत एतबार से ऐतिहासिक है, तारीखी है। आज जब उमर अब्दुल्ला का आप ओथ टेकिंग देख रहे थे, तो मैं बीजेपी का पेज देख रहा था, उन्होंने इस पे एक वीडियो चलाया है कि आज से 10 साल पहले जब 6 जनवरी 2009 को उमर अब्दुल्ला ने ओथ लिया था, तो तब उसने अपनी एलिजेंस जो है जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गई थी कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू और कश्मीर के तहत उसने ली थी। उसके बाद 2014 में भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर। तो आज जो स्टेट था ना, स्टेट भी था, कॉन्स्टिट्यूशन भी था, यस, कॉन्स्टिट्यूशन था ना हमारा। ये स्टेट होना तो दूर की बात है, हमारा अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। तभी तो ये कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला कहता है कि उस वक्त जो है जम्मू कश्मीर की स्टेट सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेट थी, यानी भारत की तमाम राज्यों से ज्यादा ये पावरफुल थी कि इसका अपना संविधान था, इसका अपना झंडा था। तो आज वो बीजेपी के पेज दिखा रहे थे, देखो 370 के हटाए जाने से कितना बदल गया कि आज उमर अब्दुल्ला को ये कहना पड़ा कि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, हालांकि जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट था, वो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। एक तो ये बदल गया, दूसरा ये है कि ठीक है, जम्मू कश्मीर को कमजोर किया गया, इसलिए मतलब ये खुशी जताई जा रही है। अगर पावरफुल था तो कानून हटा करके, मतलब पावरफुल स्टेट थी पूरे इंडिया की, उसको कमजोर किया गया है, यूटी में तब्दील किया गया है। लेकिन ये लोग तो नहीं ना मानते। ये जो अंध भक्त है, इनकी इतनी चीप मेंटालिटी है कि आप देखें पिछले जो इलेक्शन जो चल रहे थे, उसमें इनका एक एजेंडा था, सड़क, पानी, बिजली, रोजगार की जो तबाही की 10 बरस से, उसको नजरअंदाज करके एक ही बात कह रहे थे कि हिंदू चीफ मिनिस्टर, डोगरा चीफ मिनिस्टर, हिंदू चीफ मिनिस्टर, डोगरा चीफ। उसका नतीजा ये हुआ कि जम्मू का जो वोटर है, ये जो आप इनकी 29 सीटें देख रहे हैं ना, मुझे इनके लोगों ने बताया कि हर वोटर के साथ जाकर ये बात कहते थे, यार देखना, तुम्हारे वोट न देने से कहीं हिंदू चीफ मिनिस्टर बनने से रह ना जाए, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अब की बार हम हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाएंगे ही बनाएंगे। उनका हिंदू चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन पाया, लेकिन आज हमें खुशी है कि सुरेंद्र कुमार चौधरी जो है, पीर पंचाल खिता के नौशहरा के एमएलए, जिन्होंने इनके यूटी के चीफ को हराया और जिसको जाइंट किलर बताया जाता है, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर
मिल गया है, लेकिन अब इस पर भी सियासत शुरू होगी। शायद सुरेंद्र चौधरी क्या है, वो हिंदू भी है ही नहीं है, डोगरा भी है और डोगरा भी है नहीं है। नहीं, डोगरा है और हिंदू भी मैं है। कह रहा हूँ कि बीजेपी तो राहुल गांधी को हिंदू नहीं मानती ना जी। मैं वो कह रहा हूँ कि बीजेपी अब ये सियासत करेगी कि वो नकली हिंदू है। ठीक है, सतीश शर्मा जो है, जो छम से जीत कर आए हैं, मदन लाल शर्मा के बेटे, वो भी मिनिस्टर बने हैं। तो वो भी, क्योंकि जो भी बनेगा बीजेपी के बगैर, ना कोई हिंदू है, ना कोई इंडियन है, ना कोई देशभक्त है, ये सब ठेका इन्होंने लिया हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके हिंदू होने पर भी ये आप देखिएगा सवाल उठाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता ने अपने स्टेटमेंट में, जब इलेक्शन के रिजल्ट आ गए, आपके चैनल पर भी था, उन्होंने वार्न किया था जम्मू के लेजिस्लेटर्स को कि तुम वैली के साथ मत जाना, चाहे वो आजाद हो, चाहे वो बड़े डेंजरस हैं, वो खतरनाक हैं, वो देश की एकता के साथ खेलेंगे। आग के साथ खेलना, यस, आग के साथ खेलने के बराबर है। यू विल बी प्लेइंग विद द फायर अगर आप उनके साथ जाओगे। यानी अब जब रिजल्ट भी आ गए, अब भी आप कहते हैं कि उधर मत जाओ, तो ये बीजेपी की एक बड़ी गंदी राजनीति रही है। तो दूसरी बात मैं ये बताऊं कि जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने आज एक बैलेंस करने की कोशिश की है, यहाँ पे सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर ले लिया, हालांकि किसी को तवक्को भी नहीं थी, उसके बाद सतीश को ले लिया, एक जम्मू रीजन को भी पूरी रिप्रेजेंटेशन दे दी गई है। हैविंग सेड दैट, जहां तक इस हुकूमत के डिलीवर करने की बात है, क्या ये अवामी उम्मीदों पर, अवामी एक्सपेक्टेशंस पर पूरी उतरेगी, उसके लिए मुझे शक है, क्योंकि इनके पास पावर ही कोई नहीं है। डैंग साहब आपको जानकर हैरानी होगी, जो एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, प्रोटोकॉल जो होता है ना भारत में, सबसे पहले होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर नायब सदर, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर सीजेआई, और 7वें नंबर पर होता है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। कितने पे? इसका 7वां नंबर होता है। ये सीढ़ी की 7वीं पादान पर होता है। अब ये जो यूटी का चीफ मिनिस्टर होता, ये लुढ़क कर 15 नंबर पर आ गया। कितना डाउन आ गया, यानी ये कहां था, और ये आज उमर अब्दुल्ला अगर यहाँ था, और 60 पादान फिर नीचे आज गिर गया है इसके प्रोटोकॉल में। और ये चीफ मिनिस्टर कितना डिलीवर कर पाएगा, जिसके लिए यह है कि अगर आप दिल्ली जाएंगे, अगर आप दिल्ली के किसी यूनियन मिनिस्टर से भी मिलेंगे, तो आपको प्राइम मिनिस्टर, आप एलजी महोदय को पहले छुट्टी की दरख्वास्त देनी है, इजाजत लेकर जाना है। तो डिलीवर तो ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास, हाँ, अगर ये स्टेटहुड दे देते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा है, वादा किया, उनको देना भी चाहिए, और अगर वो देते हैं तब तो वाकई डिलीवर। वरना सवाल ये पैदा होता है, क्या उमर अब्दुल्ला जो है, जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो है वो सड़कों पर आते रहे अपने विधायकों समेत, 67 विधायक है उनके पास, 70 में से 3 बीजेपी के हैं, और वो एक प्रोटेस्ट करते हैं अवामी मफाद के लिए, क्या उमर अब्दुल्ला वो राह इख्तियार करेगा, या उमर अब्दुल्ला अपना जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा? अगर तो वाकई वो एजिटेशन करेगा, उस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उस तरीके से कन्फ्रंटेशन लेकर लोगों के मफाद में लोगों की बात करेगा। इसलिए भी जम्मू कश्मीर में ये करना जरूरी है कि जम्मू, क्योंकि यूटी जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी वादा नहीं किया कि हम स्टेट देंगे। हमारे साथ तो आए दिन वादे होते हैं कि पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर इलेक्शन होंगे, फिर आपको स्टेट दे देंगी, तो स्टेट उनको देनी चाहिए। तो इस तरीके से बहुत से खदशात है इस गवर्नमेंट को लेकर। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्टेटहुड जो है सेंटर नहीं देगा? क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की माने तो सुप्रीम कोर्ट के कारण ही जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव हुए, तो चुनावों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि स्टेटहुड का दर्जा भी जम्मू कश्मीर को दिया जाना चाहिए। तो अगर चुनाव हो सकते हैं तो स्टेटहुड क्यों नहीं? मुझे लगता है कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे बहुत प्रेशर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वादे ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस पार्लियामेंट में, और उन्होंने अपनी जो अभी ये तकरीरें इन्होंने की, जो इनके स्टार कैंपेनर से, चाहे होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कश्मीर में भी कहा कि इलेक्शन के फौरन बाद आपको स्टेटहुड दी जाएगी, तो वो उनको रेस्टोर करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की करनी और कथनी में बड़ा फर्क रहता है। ये तो बहुत कुछ कहते हैं, जिस तरीके से 2-4 बयान तरुण चुग के या राम माधव का बयान है, 2-4, उनने कहा कि अप्रोप्रिएट टाइम, जब मुनासिब वक्त होगा तब। तो वो मुनासिब वक्त कब आएगा? वो मुनासिब वक्त इस वक्त है, या 2 साल बाद है, या 2.5 साल बाद है, कभी आएगा भी या नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे इस वक्त प्रेशर बहुत है। सुप्रीम कोर्ट भी, मुझे लगता है कि कई लोगों ने एक अर्जी भी वहां पे लगा दी है, क्योंकि जो वादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, जो इंडिया के सॉलिसिटर जनरल ने जाके वादा किया सुप्रीम कोर्ट के आगे कि हमें इलेक्शन के फौरन बाद आपको स्टेटहुड देंगे,
तो वो दे देनी चाहिए। तभी आप इसको कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी हैज बीन रेस्टोर्ड, तभी आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत जो है बहाल हो चुकी है। वरना ये तो ऐसे लंगड़ी, ये तो एक बिल्कुल कुछ भी नहीं, इनके पास है ही कुछ नहीं, ये एक तमाशा है। ठीक है, उनने ओथ ले ली कि आपको गाड़ी बंगला कोठी मिलेगी, लेकिन आप छोटी से छोटी बात की, ना आपके पास फाइनेंशियल पावर्स है, ना आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, ना आपके सामने कोई फाइनेंशियल कमिश्नर जवाबदेह है, एक एसएचओ जो है, क्योंकि पुलिस भी जो है होम मिनिस्ट्री के तहत आती है, एक एसएचओ जो है वजीर आला से नहीं डरेगा। डरने की बात होती है अकाउंटेबल होना, जवाबदेह होना, कि वजीर आला उसको पूछ सके, उसका तबादला कर सके, उसकी एक्सप्लेनेशन निकाल सके, उसको सस्पेंड कर सके, तभी तो वो जवाबदेह बनेगा। तो इतना भी जब नहीं होगा तो तब हुकूमत काहे की चलेगी, तब तो एक तमाशा बना रहेगा, कुछ नहीं होगा इसमें। और कांग्रेस ने जिस तरीके से आज खबरें आ रही है, ये कांग्रेस ने इसलिए अब्सटेन किया है, गवर्नमेंट में वजारतें नहीं ली, उन्होंने कहा नहीं, पहले वजीर आजम जो है, भारत के प्रधानमंत्री जो है, वो अपना किया हुआ वादा पूरा करें, हमें स्टेटहुड दे, तभी हम कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, तभी अब जो है मिनिस्ट्रियां लेंगे। आज उन्होंने कहा जी नहीं, वरना अभी तक हम इस गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट करेंगे। मेरे साहब, आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? आम जनता के लिए बतौर खास मैं अपने जम्मू कश्मीर की तमाम लोगों से ये कहूंगा कि जो नई गवर्नमेंट बनी है, इनके साथ एक्सपेक्टेशन भी बहुत है, लेकिन आप उन एलिमेंट्स पर भी नजर रखें जो कम्युनलाइज करते रहे, जो पोलराइजेशन करते रहे, और जिन्होंने इस वक्त भी हमें एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट के लिए आपको रागब किया। वरना क्या बात थी कि अगर आज हमारे जम्मू के भी कुछ वजीर होते, जम्मू के प्लान्स के भी होते, लेकिन आप इस तरीके से जो है कॉमनल लोगों पर नजर रखें, उस गवर्नमेंट से कॉपरेट करें। और सबसे बड़ी बात है कि हर शख्स को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने वादे याद दिलाकर उनसे स्टेटहुड मांगनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, निजी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और बीजेपी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इसमें स्टेटहुड को रेस्टोर करवाना। और जम्मू की बीजेपी को, कश्मीर में तो बीजेपी है नहीं, जम्मू की बीजेपी को ये करना चाहिए, बढ़ चढ़ के करना चाहिए। और अगर वो इस वक्त तमाशा देखेंगे तो फिर ये बहुत बुरी बात होगी, और पूरी स्टेट के लोगों के लिए बुरी बात। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मीर शाहिद सलीम साहब, चेयरमैन यूनाइटेड पीस अलायंस के। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के आप देखते रहेंगे।